हाय, मैं राजीव सर। मध्यकालीन भारत नहीं, मध्यकालीन इतिहास लेकर फिर चर्चा करने आ गए हैं बाबू। पिछले वीडियो में हमने तुगलक वंश के बारे में कुछ चर्चा किए थे। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना खीज खान ने किया था। और उसके बाद सैयद वंश के बाद लोधी वंश आता है, तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था बाबू। बहलोल लोधी ने अपने शासनकाल में चांदी के जगह चांदी नामक एक सिक्का जारी करवाया था। उसे बहलोल सिक्का के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। वो अकबर के शासन काल तक प्रचलन में था। क्वेश्चन भी आता है कि किसके शासन काल तक प्रचलन में था, तो अकबर के शासन काल में। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी अगला शासक बना और 1504 में उसने आगरा शहर की स्थापना किए और सिकंदरा शहर का भी स्थापना किए। सिकंदरा में जो है अकबर का मकबरा थे। उसके बाद आता है गुलरुखी नामक उन्होंने कविता के रूप में लिखे और अपने ही शासनकाल में भूमि मापन भी वो करवाए थे। इतना उनके लिए सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक आया था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजय हो गए और दिल्ली सल्तनत इस तरह से समाप्त हो गई। उसके बाद आया मुगल वंश। तो मुगल वंश जो एक उन्नति काल था, एक उन्नति मतलब उन्नति एक अवनति काल था, मतलब एक था बढ़ने का और एक घटने का था। तो बढ़ने का 1526 से 1707 तक मतलब उन्नति काल कहा जाता है, याद रखना है 1526 से 1707 में। और अवनति काल कहा जाता है बाबू 1707 से 1500 नहीं 1856 तक का, 1856 का। उसके बाद आता है पहला मुगल वंश में आते हैं बाबर। तो 1526 से 1530 का बाबर की चर्चा प्रमुख है। तो बाबर का आता है कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद उन्होंने मुगल वंश की स्थापना किए और इस जीत के उपलक्ष्य में प्रत्येक काबुलवासी को एक चांदी का क्या दिए थे, सिक्का दिए थे। अपने बेटे हुमायूं का कोहनीर का क्या, हीरा दिए थे। उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसे राणा संगा के बीच हुआ था और इसी में उन्होंने गाजी का उपाधि धारण की। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो मेदिनी राय से हुआ था और 1529 में घाघरा का अफगानों के बीच हुआ था और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने चार बाग शैली का निर्माण किया था। चार बाग क्या है, इन्हें कहा जाता है चार बाग का शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। और इसी शैली में उन्होंने आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया था बाबू। उसके बाद इनको जब इनकी मृत्यु हो गई तो आगरा में इनको दफना दिया गया। लेकिन इनकी मृत्यु से पहले इन्होंने अपने कुछ लोगों को कहे थे कि हम जब मृत्यु हो जाएगा तो हमें काबुल में दफनाइएगा। तो फिर इसे आगरा से लेकर फिर इनको काबुल में दफनाया गया। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि बाबर का मकबरा अभी कहाँ पे है, तो काबुल में है। और काबुल अभी वर्तमान में कहाँ पे है, तो अफगानिस्तान में है बाबू। उसके बाद बाबर के बाद आए थे हुमायूं। तो बाबर में एक क्वेश्चन और आते हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा तुझकी बाबरी लिखे थे, जो तुर्की भाषा में थे। उसको फारसी में अनुवाद किए थे अब्दुल रहीम खाने खाना। किसने किया था बाबू, अब्दुल रहीम खाने खाना, जो बैरम खान के पुत्र थे। इसकी चर्चा फिर आगे बताएंगे हम। फिर हुमायूं के बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं अगला शासक बना और हुमायूं का जीवन जो था ना बाबू, लड़खड़ाते रहा। जब वो शासक बना 1531 में तो उसके बाद वो बड़े बेटे होने के कारण शासक बना और अपने भाइयों में जो भी था वो हिस्सा बांट कर दे दिया। और उनका फेमस था 1539 और 1500 कितना 40। तो 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में बलीग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। ये दोनों युद्ध जो हुआ था बाबू शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। किसे हुआ था, शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पूरी तरह से पराजित हो गए थे और 15 साल इधर उधर जिंदगी व्यतीत करने लगे। और फिर 15 साल के बाद 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध, याद रखना है मछीवाड़ा का युद्ध, उन्होंने सूर्य वंश के अंतिम शासक से जीतकर फिर 1556 में वो शासक बने। और 1556 ईस्वी में वो 1533 में बनाया हुआ दीपना भवन पुस्तकालय था, उसके सीढ़ी से गिरकर उनकी क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और वे जो तो काफ़ी ज्योतिष पे क्या करते थे, विश्वास करते थे। और उनका जीवन लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए क्या है, मृत्यु हो गई।
इस तरह से उनका हुमायूं का जीवन हुआ। तो हुमायूं का फेमस है 1539, 1540, 1533 और 1556। तो 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में बलीग्राम कन्नौज का युद्ध, 1533 में दीन पनाह नामक भवन का पुस्तकालय का, और 1556 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आया अकबर। अकबर का जन्म ये 14 फरवरी 1542 में हुआ था। विरसाल के महल में किया गया था, राजा विरसाल के महल में किया गया था, हुआ था बाबू। उसके बाद उन्होंने छोटा कम अल्प आयु में वो शासक बने। इसकी वीडियो हम अगले वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा शेयर कीजिए, हमें भी मजा आएगा। और कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हम उसको इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है, बाय बाय।